जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास है फिजिक्स, ठीक है, ये केमिस्ट्री है। तो इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखना। और केमिस्ट्री के को थोड़ा सा 2 नंबर का ही प्रश्न दिया जा रहा है। तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान देके और इस बोर्ड मार्क्स में तो बेहतर से रिजल्ट बनाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को थोड़ा अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। तो ठीक है, क्लास चालू करते हैं। 2 नंबरिया ही है, ठीक है। आज का जितना भी क्लास होगा, इस वीडियो में जितना भी रिकॉर्डिंग होगा, सब 2 नंबरिया ही होगा, ठीक है। और नोट्स भी लेना चाहते हैं, नोट्स भी वितरण भी हो रहा है। तो पूरा सस्ते 100 रुपया में ही नोट्स दिया जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। रासायनिक अभिक्रिया समीकरण। हम अपने अपने आसपास पदार्थों में लगातार परिवर्तन देखते हैं। जबकि यह परिवर्तन पदार्थ के मौलिक गुणों से विभिन्न नया पदार्थ का निर्माण करता है तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। देखो, रासायनिक अभिक्रिया क्यों कहलाता है? जब कोई पदार्थ नया पदार्थ का रूप ले लेता है, समझ गया ना, तो उसको यही कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। देखो, हम अपने आसपास पदार्थों में लगातार परिवर्तन देखते हैं, समझ गए ना। हमने आसपास लगातार अधिक परिवर्तन क्या देखते हैं जबकि यह परिवर्तन पदार्थ के मौलिक गुणों से सही ढंग से विभिन्न नया पदार्थ का निर्माण कर देता है। नया पदार्थ का कोई भी पदार्थ हो, ठीक है, समझे, नया पदार्थ को बनाने के कार्य हो जाता है संपूर्ण तरह से, तो उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, समझिए ना। उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं या कहलाते हैं। तो समझ गया ना। तो ठीक है, आगे का पड़ाव चलते हैं। ये भी जितना भी है सब 2 नंबर का ही टारगेट है। मूल पदार्थ जो प्रतिक्रिया मूल पदार्थ जो प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाता है।
अभिकारक कहलाते हैं, लाते हैं। जो नया पदार्थ जो नया पदार्थ प्रतिफल कहलाता है। ठीक है। देखो, मूल पदार्थ जो मूल रूप से हो, ठीक है, प्रतिक्रिया में भाग ले लेता है, जो वो समझो पूरा वो क्या कोई पदार्थ में मिक्स हो जाता है, पूरा कंफर्टेबल हो जाता है, समझ गया ना। तो अभिक्रिया उसको क्या कहेंगे, अभिक्रिया कहते हैं, समझिए ना। जैसे कोई पदार्थ को या कोई भी गुण हो, समझ गया ना, परमाणु हो या कोई भी हो, ठीक है, वो क्या अगर धीरे धीरे वो चीज में अगर मिक्स हो जाता पूरा, तो उसे कहते हैं अभिक्रिया कहते हैं, अभिकारक कहलाते हैं, समझ गया ना। उसको क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं प्रतिफल पदार्थ, उसको उसी को अभिकारक कहलाते, अभिकारक का क्या कहेंगे, प्रतिफल पदार्थ भी कहते हैं, ठीक है। अगला पड़ाव चलते हैं। जब चलो ठीक है, संयोजन, अभिक्रिया, संयोजन, अभिक्रिया और अभिकारक और प्रतिफल को अभिकारक, अभिक्रिया जिस रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिक्रिया में दो से अधिक दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक परस्पर संयोग कर नए पदार्थ बनाते हैं, उसे संयोजित या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे सी कार्बन प्लस O2, तो कार्बन डाइऑक्साइड, O2 ऑक्सीजन, तो हो दोनों को मिलाकर के हम क्या बन गया, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है।
समझ गया ना। तो अभिक्रिया, संयोजित संश्लेषण अभिक्रिया, संयोजित संश्लेषण अभिक्रिया क्या है? जब हम कोई पदार्थ या दो पदार्थ मिला करके एक नया पदार्थ का रूप दे देते हैं या एक नया पदार्थ का रूप ले लेता है, उसे संयोजित अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संयोजित अभिक्रिया कहते हैं। समझ गया ना। संयोजित अभिक्रिया, जैसे हम मान लो कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन को ऑक्सीजन को मिला करके एक कार्बन डाइऑक्साइड का रूप ले लेता है या कार्बन डाइऑक्साइड का बना लेते हैं, तो उसे हम संयोजित अभिक्रिया कहते हैं। समझ गया। देखो, संयोजित अभिक्रिया, जिस रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ, क्या दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक, तत्व हो या यौगिक हो, समझ गया ना, परस्पर संयोग कर नया पदार्थ बनाते हैं। हम नया उसको पदार्थ का निर्माण कर देते हैं या नया रूप दे देते हैं, ठीक है, तो उसे हम संयोजित या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। उसको क्या करना है? संयोजित या संश्लेषण अभिक्रिया कहना है। ठीक है, चलते अगला पड़ाव चलते हैं। जैसे यहाँ पर कि देखो कार्बन ले लिए, क्या है? कार्बन। एक उदाहरण देते, कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2। ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र होता है CO2 होता है। समझ गया ना। तो इसलिए ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन में मिक्स कर देंगे तो क्या हो निकलेगा मेरा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। समझ गया ना। ये तुम्हारा बन गया क्या? संयोजित संयोजित अभिक्रिया। ठीक है, इस ये क्या बन जाता है? संयोजित अभिक्रिया, क्योंकि इसमें दो पदार्थ मिलाया गया है। समझिए ना। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, जब किसी तत्व विशेष के द्वारा यौगिक को विभाजित कर आयनों का विनिमय होता है। यह विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया किसे, जैसे हम दो तत्व ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया जब किसी तत्व को विशेष के द्वारा यौगिक को विभाजित कर देता है। दो यौगिक हम बांट देते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखा जाए, जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, तो CaCO3 इसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट
ठीक है। उसके बाद Fe लोहा का, Fe प्लस CuSO4, FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। विभाजित कर देता आयनों का विनिमय होता है। क्या उसमें आयनों का विनिमय घट जाता है तो यह विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। यह क्या कहलाएगा? विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, अगला पड़ाव चलते हैं। वियोजन। वियोजन या अपघटन। अपघटन, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। अभिक्रिया जब कोई यौगिक टूटकर नए यौगिक का निर्माण करता है, ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। उसके बाद है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसको देखो मिला करके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया जब कोई यौगिक टूटकर नए यौगिक का निर्माण करता है तो वियोजन अभिक्रिया कहलाता है या अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल में CaCO3 क्या कैल्शियम कार्बोनेट को हम कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम ऑक्साइड जैसे CaCO3, ठीक है, समझ गया ना। CaCO3 इसमें क्या ये दोनों खट गए, हो गया खत्म, O एक तो निकल जाएगा तो बच जाएगा O2, क्या बच गया, इसका जो मान निकलेगा, ठीक है, तो O2 हो गया, तो CO2 तो मतलब इसका टूट करके एक नया पदार्थ बन गया तुम्हारा, क्या हो जाएगा, इस पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकलेगा, समझ गया ना। यह टूट करके एक नया पदार्थ का निर्माण कर लिया हुआ है, ठीक है, तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, समझ गया ना। तो इसको क्या कहेंगे, अपघटन अभिक्रिया, समझ गया ना, अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। अब द नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।